प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है कठपुतली, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, कठपुतली नामक कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कठपुतली नामक कविता के कवि का नाम श्री भवानी प्रसाद मिश्र है। प्यारे बच्चों, कठपुतली नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 28 मार्च सन 1914 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, पर महात्मा गांधी के चुंबकीय व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें 3 वर्ष के लिए जेल की हवा खिलाई थी। जेल प्रवास के दौरान इन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया था, जिसकी छाया इनके द्वारा रचित कविताओं में दिखाई देती है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया। संपादन, आकाशवाणी और अध्ययन कार्य से भी ये संबंधित रहे। सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, मिश्र जी की उल्लेखनीय रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुनिया, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, गांधी पंचशील, त्रिकाल संध्या, शतदल कविताएं आदि। प्यारे बच्चों, आइए कठपुतली कविता की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। पहला पद्यांश देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्यारे बच्चों, कठपुतली का अर्थ होता है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। गुस्से से उबली, बहुत गुस्सा हो गई, पाँवों पर छोड़ दो, स्वतंत्र रहने दो, आजाद कर दो। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। प्यारे बच्चों, इसका सरलार्थ देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। आगे कठपुतली कहती है, तुम इन धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। भाषा सहज, सरल और सरस है। प्यारे बच्चों, आइए अगले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं।
सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। प्यारे बच्चों, यहाँ और का अर्थ है अन्य सभी या अन्य कठपुतलियां, मन के छंद, मन के भाव, मन की खुशी। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से लिया गया है। इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां। प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां बोली, हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। प्यारे बच्चों, अन्य सभी कठपुतलियां कहने लगी कि हमें अपने मन के भावों को छुए बहुत समय हो गया है, हमें अपने मन में खुश हुए बहुत लंबा समय हो गया है। हम इन धागों के द्वारा आगे पीछे से बंधे हुए गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं और इस गुलामी भरे जीवन में हमने कभी भी अपने मन में खुशी को महसूस नहीं किया है। यदि स्वतंत्र होने की बात है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ सभी कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। अगला पद्यांश देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर का अर्थ होता है परंतु, किंतु, जगी, जागना। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने पहली कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेवारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या स्वतंत्र होकर सब खुश रह पाएंगी, क्या वे मनचाहा जीवन जी पाएंगी, क्या उनका स्वतंत्र होने का यह कदम ठीक होगा। प्यारे बच्चों, पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा तो प्रकट कर दी, लेकिन जब अन्य सभी कठपुतलियां भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे द्वारा प्रकट की गई स्वतंत्र होने की इच्छा क्या सही है और यह स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे जागी है। क्या स्वतंत्र होकर हम सब खुश रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। प्यारे बच्चों, पहली कठपुतली के मन में इस प्रकार के विचार आने लगे। प्यारे बच्चों, यह थी कठपुतली कविता की सप्रसंग व्याख्या। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, यदि आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से सीखना चाहते हैं, वास्तव में गंभीरता के साथ सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे बच्चों, कठपुतली नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।